पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की पर्सनल चैट लीक हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज ये चैट लीक हुई है और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हंगामा बरपा है। अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल्स के साथ जो पर्सनल चैट थी, व्हाट्सएप पर जो बातचीत थी, वो लीक हुई है और एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ऑन एयर हो चुकी है, जिसके बाद तूफान बरपा है। और इस वक्त फैंस जो है वो पूछ रहे कौन है वो जिसने बाबर आजम की जो चैट है उसको लीक किया है। किसने ये चैट जो है वो मीडिया तक पहुंचाई है, किसने ये चैट जो है वो लीक की है, क्या बाबर आजम से ये बात पूछी गई थी, क्या बाबर आजम को इस बात का मालूम है, और क्या ये चैट लीक करने में कोई एजेंडा तो शामिल नहीं है। इस तमाम तर जो मामला है, मुद्दा है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबर आजम की चैट लीक क्यों हुई। थोड़ा सा माजी में ले चलते हैं आपको। माजी में आपको ले चले तो मामला कुछ यूं है कि राशिद लतीफ साहब ने 2 से 3 रोज कबल सरकारी टीवी चैनल के ऊपर एक दावा किया था कि बाबर आजम साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से रब्ता कर रहे हैं, उन्हें कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और जकाश साहब उनका कोई जवाब नहीं दे रहे। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, शुएब जट, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में ज़का अशरफ साहब फरमाते हैं कि मुझे तो कोई कॉल ही नहीं की गई, मुझे तो बाबर आज़म से मेरा कोई राब्ता ही नहीं है, और बाबर आज़म ने तो मुझसे कोई कॉल नहीं की और ना ही कोई मुझसे कोई बात हुई है। जिसके बाद रात गए, मतलब तकरीबन 11 बजे जो है वो वसीम बदामी का जो शो था AR वाई पर, शुएब जट भी वहीं पर होते हैं। वहाँ पर शो के दौरान बाबर आज़म की चैट जो है वो दिखाई गई, जिसमें बाबर आज़म से सलमान नसीर जो कि COO है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पूछते हैं कि क्या आपने हालिया दिनों में ज़का अशरफ साहब से कोई राब्ता किया है, कोई कॉल की है? क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं। आप क्या इसको कंफर्म कर सकते हैं? बाबर आज़म ने उनको कहा कि सलाम सलमान भाई, मैंने कोई कॉल नहीं की सर को। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने कोई, उसके बाद उन्होंने लिखा ओके थैंक्स। तो ये चैट हुई है बाबर आज़म और सलमान नसीर के दरमियान। तो क्या नहीं, यकीनी तौर पर सलमान नसीर ने ये स्क्रीनशॉट बनाया और ये स्क्रीनशॉट बनाकर भेजा होगा, लाज़मी सी बात है चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब की पूरी इसमें अगर आप कहें कि वो इस बात पर एग्री हैं, वो इस बात के ऊपर बज़िद थे। और वसीम बदामी जिन्होंने ये शो में ऑन एयर की थी, बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर वीडियो बनाकर माज़रत की, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि ज़का अशरफ साहब ने हमारे शो में AR वाई के शो में जो कि शुएब जट के साथ हुआ था, उसमें ऑन एयर कहा है कि आप वो स्क्रीनशॉट लगाइए, आप वो स्क्रीनशॉट चलाइए जिसमें बाबर आज़म कह रहे हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं की। मतलब अपने आप को क्लियर करने के लिए मौजूदा कप्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार बाबर आज़म की चैट लीक कर दी जाती है। अंदाज़ा लगाइए इस वक़्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब ये चैट लीक हो रही थी तो वसीम बदामी उसके ऊपर एक्सप्लेन बता रहे थे कि कैसे-कैसे क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर अज़हर अली जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान है, वो कहते हैं क्या वो शुएब जट से पूछे, क्योंकि खबर उनके ज़रिए आई थी, उनसे पूछे कि आपने बाबर आज़म से पूछा है? तो वो कहते हैं कि मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपोर्टर हूँ और मैं ये दूँगा। ठीक है, इट्स ओके, रिपोर्टर जो है वो अपनी खबर देता है, अच्छी बात है। लेकिन एट लीस्ट जो कंसर्न होता है उससे उसका मौक़िफ़ ज़रूर लिया जाता है। क्या उससे पूछा जाता है यार ये फेक तो नहीं है? ये आर्टिफ़िशियल तो नहीं है? या आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? वो मौक़िफ़ दे या ना दे, वो रिपोर्टर का काम होता है वो इदारे को बताए कि भाई उसने मौक़िफ़ दे दिया तो ये मौक़िफ़ है, और अगर नहीं दिया तो कहता है कि भाई इसने मौक़िफ़ नहीं दिए, तो दोनों बातें चल जाती हैं। बहरहाल ये शुएब जट की है, उनके पास बहुत बड़ी खबर आई है तो वो ब्रेक करेंगे। इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये गलत है, सही है, वो एक अलग मामला है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उसके पास खबर थी, उसने बरवक़्त चेयरमैन साहब का इंटरव्यू किया, तो किया। वो इस वक़्त पाकिस्तान में किसी के पास नहीं था, किसी के पास मौक़िफ़ नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। शुएब जट ने जाकर लाहौर में इंटरव्यू किया, कराची कहीं पर भी किया। वो इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी लेकर, तो एक बड़ी खबर थी। उसके बाद से अब ये तूफ़ान बरपा है। अब मामला ये है कि अगर बाबर आज़म ने ये उनकी रज़ामंदी इसमें शामिल नहीं है, तो क्या वो लीगल कार्रवाई करेंगे इदारे के खिलाफ, उस रिपोर्टर के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ, CEO के खिलाफ, कि आपने मेरी परमिशन के बगैर मेरी चैट कैसे लीक कर दी? कैसे, किसकी परमिशन से आपने की? और अगर तो उनकी हामी शामिल थी, तो फिर बाबर आज़म उतने ही बड़े कल्प्रिट हैं जितने बड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने पर्सनल चैट को उठाकर जो है वो मीडिया के ऊपर चला दिया अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो मामला ये है कि बाबर आज़म का इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
अब देखना ये कि बाबर आजम इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, क्या उनकी इसमें मर्जी शामिल थी, क्या उनसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। चले मान लिया कि उनसे पूछा गया था, तो फिर राशिद लतीफ़ साहब का क्या होगा? राशिद लतीफ़ साहब जिन्होंने इतना बड़ा दावा किया, क्या वो माज़रत करेंगे? क्या वो कहेंगे कि उनसे गलती हुई है या उन्होंने गलत अनजाने में जो है ये खबर दी है या फिर उनके पास मालूमात कन्फर्म नहीं थी? ज़का आशिफ साहब ने तो गुज़िश्ता रोज़ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि राशिद लतीफ़ साहब कुछ अपना गेम खेल रहे हैं, कुछ अपने मामलात चला रहे हैं। अब वो क्या मामलात हैं? प्लेयर्स एसोसिएशन के हवाले से उन्होंने कुछ एक हिंट दी कि वो इस तरह के मामलात कुछ चलाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये एक अलग मामला है, लेकिन इस वक़्त ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक और इंतहाई गलत हरकत है, इंतहाई बुरी हरकत है जिसमें यकीनी तौर पर जिसको जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में इससे बदतर मामला नहीं हो सकता था कि मौजूदा कप्तान जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के साथ टॉप ऑफिशियल के साथ बात करे और वो बात थोड़ी देर बाद मीडिया पर जो है वो ऑनर हो जाए और मीडिया पर हलचल मच जाए। इससे बदतर नहीं हो सकता था, इससे बदतर नहीं हो सकता था कि आप बाबर आजम की पर्सनल चैट को लीक करें और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अपने आप को क्लियर करने के लिए बाबर आजम की चैट उठाएं और मीडिया को दे दी ताकि ये बताओ यार दुनिया को कि हम जो है वो क्लियर है। और वर्स्ट वर्स्ट जिसे कहते हैं ना, इससे बदतर क्रिकेट बोर्ड नहीं हो सकता था, इससे बदतर ऑफिशियल्स नहीं हो सकते थे। सलमान नसीर के हवाले से मेरे ज़हन में बड़ा एक अच्छा वो परसेप्शन था कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा प्रोफेशनल है और बड़े मामलात को समझता है, लेकिन नहीं, सब सब अपने लिए, सब अपने पैसे बनाने के लिए, सब अपने आप को क्लियर करने की, सब अपनी कुर्सी बचाने कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता। कोई एक बंदा पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा कि यार पाकिस्तान का सोच लें, पाकिस्तान टीम का सोच लें। आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसने दौरान वर्ल्ड कप जो है वो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी और अपनी ही टीम को डिसऑन कर दिया। मतलब अपनी टीम को डिसऑन कर दिया, कह दिया भाई ये हार रहे हैं तो ये इनकी मर्ज़ी है भाई, ये इनकी गलतियाँ हैं। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इससे क्लियर करो। क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि 4 या 5 तारीख को लास्ट उनकी हियरिंग है। उस तरह के मामला आगे बढ़ने चेयरमैन की, तो वो अपने आप को इस तमाम तर तनाजुर में, इस तमाम तर बिग स्क्रीन में क्लियर करना चाहते हैं और इस दौरान उन्होंने गंदा किया है तो सिर्फ बाबर आजम को। बाबर आजम साहब आपकी भी गलती है, आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने मैसेज किया तो आप इनको कॉल बैक करते, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत कम ऐसा होता है कॉल रिकॉर्ड होती है और आप उनको कॉल, हाँ अगर वो कॉल रिकॉर्ड करते तो फिर ये बहुत बड़ा क्राइम था। बहरहाल ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम से कम नहीं कि आपकी परमिशन के बगैर ये ऐसा हुआ है और अगर आपकी परमिशन है तो फिर आप भी उतने बड़े कल्प्रिट हैं जितना बड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि फिर आपने भी अपने आप को क्लियर करने के लिए इस तरह की छोटी हरकत की है। बहरहाल हमारे पास इस सवाल से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बाबर आजम ने इस पर रजामंद है, नहीं है, एग्री थे, नहीं थे। ये जैसे बाबर आजम इस सवाल से कोई तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे उनका मैनेजर या वो, तो फिर हम वो आपके सामने रखेंगे कि बाबर आजम का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। बहरहाल जो हुआ बहुत गलत हुआ। बाबर आजम की चैट नहीं लीक होनी चाहिए थी। इतने बड़े स्टार के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकाउंटेबल होना चाहिए और जिस इदारे ने चलाई है उसके ऊपर भी उससे भी पूछना चाहिए कि भैया आपने बगैर परमिशन के, मतलब जिस बंदे की आप चैट लीक कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है। आप एटलीस्ट उससे मौक़िफ़ तो लें, उससे पूछिए तो सही यार कि आप आपकी चैट हम लीक कर रहे हैं, आपकी चैट हम चला रहे हैं, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आया फेक तो नहीं है? क्योंकि आप किसी का भी नाम बाबर आज़म न्यू लिख के वो अपने आप को चैट भेज के उसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो एटलीस्ट व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, तो आप उससे कन्फर्म तो करते। बहरहाल ये नहीं हुआ। देखते हैं ये कहानी, ये ऊँट किस करवट बैठता है और इसका इख्तिताम क्या होता है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स आएँगी, मज़ीद इसका खबर ये बढ़ेगी और बढ़ेगी खबर। और जैसे-जैसे हमारे पास भी अपडेट्स आएँगी, हम आपके सामने खेल खिलाड़ी के फ़ेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफ़ॉर्म से जो आगाह रखते रहेंगे। अपने कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।